अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज मैं आपके साथ एक ऐसी दर्द भरी दास्तान बांटने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन यह वही कहानी है जो साबित करती है कि मां की दुआ में कितनी ताकत है और अल्लाह की रहमत से कोई दूरी नहीं। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई। एक ऐसे बेटा था जिसने अपनी ही मां के दिल को दर्द दिया, जिसने उनकी आंखों से आंसू बहाए। लेकिन आज वो ऐसे इंसान बन गया जो मां के साथ नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। ये बदलाव कैसे हुआ? ये मेरे मां की एक दुआ ने किया। मेरी मां एक बुजुर्ग और परहेजगार मुस्लिमा, रोज सुबह तहज्जुद पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ मांगती। लेकिन मैं कॉलेज जाके बिगड़ गया, दारू पीने लगा, घर आके मां से बेइज्जती करता, उनकी इबादत का मजाक उड़ाता। एक दिन तो मैंने मां के सामने ही शराब की बोतल उठाई। मां ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें भर के आंसू पोंछकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने पहली बार उनका रोना सुना। फिर वो हादसा हुआ जो मेरी जिंदगी बदल कर रख देगी। मां को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। तब तक 5 साल से एक बार भी अल्लाह को याद नहीं किया था। लेकिन उस वक्त मैं सजदे में गिर गया, रोते हुए कह रहा था, या अल्लाह, बस मेरी मां को वापस दे दे। मैं तेरा बंदा बन जाऊंगा। मां को एक मौका दे दे, एक और जिंदगी दे दे। मेरे मौल सुबह हुई। डॉक्टर ने आके कहा, यह तो मौजा है, आपकी मां अब ठीक है। जब मां की आंख खुली, उन्होंने पहला लफ्ज बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल के उस बेड पर मां ने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, मेरा जनाजा तू पढ़ाना, तेरे हाथ से मेरी आखिरी नमाज। ये सुनकर मैं टूट गया, रोते हुए कहता रहा, मां, ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगी। मां ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने मेरी सुन ली बेटा, पर तू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने। उसी रात मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं वो था जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, आज अपनी मां का जनाजा पढ़ रहा था। जब मैं अल्लाहू अकबर कहकर अपनी मां को कब्र की तरफ मोड़ा, तब मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ पैदा हुआ। घर आके मां के कमरे में मुझे वो डायरी मिली जिसमें लिखा था, अल्लाह मेरे बेटे को इतनी हिम्मत दे कि वो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके। उसी दिन मैं जानती हूं मेरा बेटा एक दिन सही राह पर आएगा। आज 3 साल बाद जब भी मैं नमाज पढ़ता हूं, मां की वो आखिरी ख्वाहिश याद आती है कि उन्होंने अपना जनाजा मेरे हाथ से पढ़वाना चाहा। लोग कहते हैं ये वही लड़का है जो मां से बेइज्जती करता था। मैं कहता हूं, हां, पर मां की मोहब्बत ने उसे इंसान बना दिया। अगर आपकी मां जिंदा है तो आज ही उनसे जाके कह दीजिए, मां, मैं आपको कभी दर्द नहीं दूंगा। अगर आपकी मां नहीं है तो याद रखिए, उनकी दुआएं आज भी आपके साथ है, जैसे मेरी मां की दुआएं आज भी मेरे साथ है। मां की दुआ ऐसी ताकत है जो हर बुराई को खत्म कर सकती है, हर गुमराह बच्चे को राह दिखा सकती है। बस ईमान रखना चाहिए। लाइक करें अगर आपको मेरी स्टोरी से हिम्मत मिली, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल पीस इन इस्लाम और उन तक ये कहानी पहुंचा जिनको इसकी जरूरत है। और कमेंट में बताइए, आपकी मां ने आपके लिए सबसे खूबसूरत चीज क्या दे है माओं के लिए स्पेशल दुआ। अल्लाह हर मां को उसकी औलाद की खुशियों का सहारा बनाकर रखे। आमीन। अल्लाह हर मां को लंबी उम्र दे और उनकी दुआओं को कबूल करे। आमीन। अल्लाह हमें अपनी माओं की कदर करना सिखाए। आमीन। अल्लाह हर मां को उसके बेटों की दुआओं का सिला अता करे। आमीन। अगर आपकी मां जिंदा है तो आज उनसे एक बार कह देना, मां, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर आपकी मां इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन माओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। मां की कदर करना सिखाए। अल्लाह आपको और आपकी मां को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।